दोस्तों जय माता दी। कुंडली में उपस्थित ग्रहों को संतुलित करने के लिए सनातन वैदिक ज्योतिष में नवतारा चक्र एक वरदान है। ये जो चक्र बना है ये नवतारा चक्र बना है। तो आज हम मृगशिरा नक्षत्र, जिसके 2 चरणों में वृषभ और बाकी के 2 चरणों में मिथुन राशि आती है, उसके लिए हम सुख समृद्धि और मानसिक शांति के लिए क्या करना चाहिए ये जानेंगे। और ये हमें बताएगा नवतारा चक्र। जैसा कि मैंने कहा है कि मानव जीवन के लिए नवतारा चक्र एक वरदान है। एक उदाहरण सुनिए, जैसे छठा घर है, रोग रिपु और ऋण के लिए है। अब कोई ग्रह वहाँ पे बैठा है, वो हमें रोग देगा, वो हमें शत्रु देगा, वो हमें ऋण देगा, या वो तीनों चीज़ों में कमी करेगा। और छठा घर तो सेवा का भाव भी होता है। तो क्या हमें अच्छी जाप देगा, ये पता चलता है वह ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है और वो नक्षत्र हमारे लिए कैसा है, ये जानकारी देता है ये 9 पॉइंट का नवतारा चक्र। तो दोस्तों, इसलिए हमारी कुंडली को अलाइन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होती है तो वो नवतारा चक्र होता है। समस्त 27 नक्षत्रों को यह 9 प्रकार के नक्षत्रों में बांटा गया है। इससे आपको पता लगेगा कि मृगशिरा नक्षत्र और वृषभ तथा मिथुन राशि वाले जात को कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, मतलब किस नक्षत्र के लोग आपके लिए अच्छे हैं, और अच्छे लोगों को और अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और कौन से नक्षत्र के लोग आपके लिए बुरे हैं और बुरे लोगों को भी संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नवतारा चक्र में सबसे पहला जन्म तारा, जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, ये 3 तारे आपके जन्म तारे में आते हैं, जो आपकी विल पावर बढ़ाते हैं, जो आपकी ऊर्जा के लिए काम करते हैं, जो आपका जीवन है। तो इसमें आपने जन्म लिया है मृगशिरा नक्षत्र में। तो एक बात तो बता दूं कि ये जो जयंती नाम की जड़ी है ना, ये जड़ी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसे अपने जीवन में इसका उपयोग करिए यदि आप मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हैं। और यहाँ पे जन्म तारा मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये जो तीसरा यहाँ पे है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को अलाइन करना है, मतलब हमें यदि अलाइन करना है तो ये वाला पूरा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नक्षत्र सब में होते हैं। तीसरा नक्षत्र हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो आप धनिष्ठा नक्षत्र है, जन्म तारा है, अन्नदान करिए तो आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। अब हम दूसरे तारे की बात करते हैं। ये है संपत्ति तारा। ये संपत्ति देगा। आपके जीवन में संपत्ति में कमी आ रही है, प्रगति में कमी आ रही है, समृद्धि कम है, तो आपको किसे मनाना होगा? आपको शतभिषा नक्षत्र को मनाना होगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आप शतभिषा नक्षत्र में औषधियां हैं। आप यदि सक्षम हैं तो गरीबों को औषधियाँ दिला दें। घर में ऐसे फोटो लगाएं जिसमें डॉक्टर वगैरह किसी का इलाज कर रहा है, तो बहुत शुभ होगा। और एक और बात बताएं, आप पेंगुइन का फोटो भी घर में लगा सकते हो, और घोड़ा और पेंगुइन दोनों एक फोटो में आप लगा लीजिए। ये नक्षत्र की जो वस्तुएं हैं, पक्षी हैं, इन्हें घर में लगाने पे शुभता बढ़ती है। और फिर इसके बाद यदि आप डेली कम से कम 3 बार ये मंत्र जप कर सकते हैं, ये पौराणिक मंत्र है। शतभिषा नक्षत्र का वरुणम सततम वंदे सुधा कलश धारिणम पास हस्तम शतभिषग देवताम देव बंदितम। 3 बार, केवल 3 बार इसका जप करना है। और 11 बार आपको जप करना है ओम वरुणाय नमः। वरुण देवता जल के देवता होते हैं, तो इनका जप करना है। एक बात तो मैं आपको और बता दूं, ये जो पूरे हमारे पास नवतारा में 9 तारे हैं ना, इन 9 ही तारों को जब आवश्यकता अनुसार हमें संतुलित करना होगा, जब हमें धन की केवल जरूरत है, बाकी सब ठीक है, तो हम शतभिषा का इलाज करेंगे। परंतु
आप अपनी कुंडली में एक जो तारा है, एक तारा है बद तारा, ये वाला तारा हम यहां से ऐसे करते हैं ये, और जो दूसरा तारा है वो दूसरा तारा है आपका अति मित्र तारा। इन दो तारों को आप ठीक कर लो तो आपके जिंदगी की 90% समस्याएं दूर हो जाएंगी। बद तारा सबसे खतरनाक तारा होता है और अति मित्र तारा आपके लिए सबसे अच्छा तारा होता है। इन दोनों को संतुलित कर लिया जाए तो सब कुछ संतुलित हो जाता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, आपके कार्यों में विघ्न आ रहा है, आपको बाधा मिलती है, आप कष्ट में रहते हैं, तो फिर हमें पूर्वा भाद्रपद को अलाइन करना होगा। और जब पूर्वा भाद्रपद को हम अलाइन करेंगे तो इसके लिए जो इसका नक्षत्र देवता मंत्र है ओम अजेक पदे नमः, इसका आप जप कर सकते हो। और फिर नक्षत्र पीड़ा हर मंत्र है, यदि सही में कष्ट हैं आपको तो इसका जप करिए कम से कम 5000 बार करवाइए, किसी को संकल्प दे दीजिए। और ये है अजाएक पदे नित्यम लोकस्यानंददायका सर्वारिष्ट विनाशाय तस्मै नित्यम नमो नमः। आप खुद भी कर सकते हैं, एक माला आप रोज करते रहे और जब 5000 हो जाए इसके दशांश से हवन कर लें तो ये कष्ट विघ्न और बाधा दूर हो जाएंगी। चलिए हम आगे की बात करते हैं और आगे की बात है क्षैम तारा। देखिए दोस्तों, ये जो क्षैम तारा है ना, ये क्षैम तारा आपकी हीलिंग वाला तारा है। अब बीमार हो गए, चोट लग गई या समस्याएं हो गई, उनसे बचने के लिए, हील करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है क्षैम तारे की। और ये क्षैम तारा आपको शांति देता है। जब आपको लगे कि जीवन में शांति कम है, शांति चाहिए, तो इस क्षैम तारे में आप उत्तरा भाद्रपद का उपयोग करिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिनकी आवश्यकता है वो करें, नहीं तो ये दोनों तो करेंगे। इन दोनों को तो संतुलित करना ही पड़ेगा। आप भले ही देश के सबसे बड़े उद्योगपति हों, इसके बावजूद ये दो तारों को आपको संतुलित करना होगा तो करना होगा। बाकी फिर मैंने बोला आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़े, हील होना है, बीमारी से जल्दी ठीक होना है, समस्या से जल्दी उबरना है, तो उत्तरा भाद्रपद के लिए हमें ये काम कर लेना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद के लिए आप जल पात्र घर में जरूर रखें, गाय की सेवा करें और बदक का फोटो रखें और नीम की पूजन करें तो आपको शुभता मिलेगी। इसका पौराणिक मंत्र है, ये हीलिंग के लिए है। अहिर्मे बुधिन्यो भूयात मुदे प्रोष्ठ पदेश्वरा शंख चक्रांकित करा किरीटोज्जल मूलिमान। और ओम अहिर बुधन्याय नमः, इसका 11 बार जप। ये जप करेंगे जब आपको शांति की जरूरत हो, जब आपको बीमारी से उबरने की जरूरत है, निश्चित ही आप जल्दी उबरेंगे। ये इसका जप जरूर करिए। अब हम बात करते हैं अगले तारे की। अगले तारे में प्रत्यारी तारा है, ठीक है, रोग शत्रु रुकावट है। रेवती नक्षत्र इसके लिए उपाय के लिए है। रेवती नक्षत्र के लिए केवल आप कन्या पूजन और कन्या भोजन करवाइए बस। देखिए आपको ये इनसे समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मैंने कहा था सबका नहीं, हमें तो विशेषकर 2 करना, बाकी सब आवश्यकतानुसार। फिर इसके बाद आता है साधक तारा। मुझे लगता है कि साधक तारा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जब आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए, जब आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका इंक्रीमेंट लगना चाहिए, तब आपको साधक तारा में अश्विनी नक्षत्र को मना लेना चाहिए। मैं ये तब की बात कर रहा हूं। मैंने फिर से बोला कि इनकी जो रेमेडी है वो आवश्यकतानुसार है, परंतु इन दोनों की रेमेडी तो फिर हमेशा के लिए है। तो हम अश्विनी तारा की बात कर रहे हैं। अश्विनी तारा में आप यहाँ पे
घोड़ा का फोटो आप घर में रख सकते हैं। और हंस, हंस तो कितना अच्छा रहता है, वीणा वादनी हंस पे बैठी हुई, इनका फोटो तो घर में रहना ही चाहिए ना। ये दोनों फोटो रख लो, तो ये तो हमेशा के लिए रख लो। और जब बहुत आवश्यकता हो तो कम से कम 3 बार रोज इस मंत्र का जप करना शुरू करिए। देखिए इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी, कार्य में सफलता मिलेगी। परंतु एक बात यह है कि मौका भुनाना आपके मेहनत पे निर्भर करता है, इसलिए केवल ये करके तो सफलता नहीं मिलती है, ये और नाराज हो जाते हैं। मेहनत तो करना है। 3 बार क्या करना, अश्विनी देवते श्वेत वर्णो तो दिव्यजो स्तुमा सुधा संपूर्ण कलश, सुधा संपूर्ण कलश कराब्जावश वाहन ओम ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। यहां पे भी औषधि से ये रिलेटेड हो जाता है। अब आ गए हमारे वो मैन तारे जिनकी हम बात करने थे। हमने साधक तारा की बात कर ली, अब बद तारा की बात हमें करना है। इसे तो आपको अलाइन करना ही करना है। तो इसे, ये बद तारे में पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी है। ये 3 तारे, 3 नक्षत्रों वाले लोग आपके लिए समस्या रहेंगे। वो आपके परिवार के भी होंगे। भाई बद तारे में मानसिक कष्ट दे सकते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी। और एक बात मैं बता दूं कि यदि परिवार में कोई इन नक्षत्रों में, तो ऐसा नहीं कि आप लड़ाई कर लें कि तुम तो मेरे लिए बदता रहो, ऐसा नहीं है। वो तो वो जन्मे हैं उसमें। बस ये है कि आपको भरणी नक्षत्र की शांति करना चाहिए। और भरणी नक्षत्र की शांति करने के लिए आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा, ओम यमाय नमः। इसका आप जप करिए। ये तब करिए कि जब इस तीनों नक्षत्र में से कोई नक्षत्र वाला आपके घर में ही हो, तो ओम यमाय नमः आप भी जप करिए और उससे भी जप करवाइए। उसका जप करना जरूरी है। और फिर आप नक्षत्र की पीड़ा से मुक्ति पाना है तो नक्षत्र पीड़ा परिहार मंत्र ये है। और इसके आपको 10,000 जप करवाने हैं। और जप होने के बाद इसके दशांश से हवन करवाना है। बहुत बहुत जरूरी है ये। और ये आप किसी को, योग्य पंडित को संकल्प भी दे सकते हैं और खुद कर सकते हैं, तो क्या बात है। और खुद करने के लिए मैं एक आपको अच्छी बात बताऊं, जिस दिन ये नक्षत्र हो भरणी, उस दिन से आप एक माला इस मंत्र की शुरू कर दीजिए। गिनते जाइए, जब 10,000 हो जाएं, इसके बाद ये नक्षत्र जिस दिन आए इसके दशांश से हवन कर दीजिए। निश्चित ही आपकी जिंदगी में बहुत संतुलन हो जाएगा और बहुत समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हम समस्याएं इसके द्वारा कम तो कर सकते हैं। तो क्या है ये, दंड हस्त धर्म देवम महामहिष वाहनम सर्वारिष्टम विनाशय अहम नमामि नित्यम। बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। 5 माला भी की जा सकती है खुद के द्वारा, या किसी को संकल्प देकर ये काम कराया जा सकता है। तो ये करिए। बद तारे को हमें मनाना ही होगा। और इस बद तारे में जो आपका ग्रह है, जिस घर में है, उस घर की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। आप इमेज करिए कि ये आपके 11वें भाव यानी लाभ ज्ञान वाले भाव में बैठ गया बद तारा वाला। तो आपको यहाँ से अलाइन करना पड़ेगा, तो ही आपकी ज़िंदगी में लाभ बढ़ेगा। ये बात सत्य है और 100% सत्य है। अब हमें मित्र तारा है, ठीक है, हम तो अति मित्र को मना लेंगे ना। कृतिका है, आप कृतिका के लिए पीपल की पूजा करिए। कृतिका के लिए पीपल की पूजा, तो इससे तो शनि महाराज भी ठीक होते हैं, राहु महाराज भी ठीक होते हैं। दीपक लगाइए तेल का, सरसों के तेल का, तो कृतिका नक्षत्र मतलब आपका मित्र तारा ऐलान हो जाएगा। परंतु हमें इसे तो ईमानदारी से ऐलान करना, मतलब हमारा पूरा कंसंट्रेशन इन दोनों की तरफ रहना चाहिए। अति मित्र तारा में हस्त है, श्रवण है और रोहिणी है। आपको रोहिणी नक्षत्र को पूरी तरीके से अपने पक्ष में कर लेना चाहिए, यदि जिंदगी में शुभता ज्यादा चाहिए तो चलिए, रोहिणी नक्षत्र की चीजें आप बिल्कुल, जितनी रोहिणी नक्षत्र की वस्तुएं हैं सब अपने घर में सजा लीजिए। तो रोहिणी नक्षत्र में देखिए ना, वाहन के फोटो लगा लीजिए, श्रृंगार की वस्तुओं के फोटो लगा सकते हैं। आभूषण में वो आभूषण पहने खड़ी रहती है मॉडल, उनके फोटो भी लगा सकते हैं। और ये
आभूषण और श्रृंगार की सामान घर में रख भी सकते हो। पूजन में माता को श्रृंगार जरूर चढ़ाएं, और श्रृंगार वो पैकेट नहीं चढ़ाएं जो आता है कुछ पैसे में, हर कुछ रखा रहता है। सब अलग से खरीद के लाके जरूर श्रृंगार चढ़ाएं। देखिए आपको मृगशिरा नक्षत्र वालों, आपको बहुत फायदा होगा। माता को पूजन में श्रृंगार और आभूषण जरूर 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 चढ़ाना है। फिर आपको नक्षत्र प्राणी है सांप, सांप के फोटो, सांप का फोटो क्यों रखेंगे? हम शंकर भगवान का फोटो लगेंगे जिनके ऊपर सांप है, भोलेनाथ का फोटो लगेंगे, सांप जिनके ऊपर हो वो रख सकते हैं। आप विष्णु भगवान का फोटो भी रख सकते हैं। विष्णु भगवान का फोटो रखना भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र तो कहीं ना कहीं उनसे भी रिलेटेड हो जाता है। परंतु विष्णु भगवान का कौन सा फोटो रखना? जिसमें वो शेष नाग पर लेटे हों, वो फोटो आपको रखना चाहिए विष्णु भगवान का। आप जो पूजनीय व्रत है वो काला जामुन है, काले जामुन के पेड़ की जब भी मौका मिले पूजा कर लीजिए। और पता है, बील वृक्ष, अपने पूजन में बेलपत्री जरूर चढ़ाइए। सोमवार को मत तोड़ना बेलपत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चकवा, चकवा पक्षी का फोटो आपके लिए बहुत मायने रखता है। अब पौराणिक मंत्र है, इसका आपको 3 बार जप करने की आदत डाल लेनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, रोज 3 बार इस मंत्र का हमें जप करना है। प्रजापति चतुर्बाहु कमंडल वक्ष सूत्रधृत बरा भय करा शुद्धौ रोहिणी देवतास्तु में, ये कर लिए। और नक्षत्र देवता मंत्र में मैंने यहाँ पे 3 मंत्र लिखे हैं, जो अच्छा लगे उसका 11 बार रोज जप करना शुरू करिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम रोहिणी नमः। परंतु मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस वाले मंत्र का जप रोज 11 बार करना शुरू कर दीजिए। अति मित्र नक्षत्र को साध लीजिए, सब सद जाएगा। बद नक्षत्र, जो बद तारा है, उस बद तारे को शांत कर लीजिए, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि 3, 5, 7 समस्याएं हैं, 1, 2, 4, 6, 8 और 9 आपके लिए शुभ हैं। करिए, एक बार ये करने की कोशिश करिए, विश्वास के साथ करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका विश्वास नहीं टूटेगा। बहुत सी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, समृद्धि धन आपके घर आएगा। जय माता दी।